हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है एमएलएस का इस बार। काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। तो मैं वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था। जो बच्चे थे, टॉपर्स थे, जो इस बार जामिया मिलिया में सिलेक्शन हुआ, उनके साथ मिलना और फिर कई सारे पार्टीज एंड ऑल, काफ़ी बिजी हो गया था। एंड फाइनली मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आपको बता पाऊँ कि हमारे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो टॉपर, जो हाईएस्ट जो रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक। क्योंकि मैं ये ऑल इंडिया रैंक इसलिए कह रहा हूँ, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये जनरल आप कह सकते हो। जो रेगुलर जनरल के अंदर जो रैंक है बेसिकली वो है ना, अयान खान का रहा है। और ये ऑल इंडिया रैंक 3 आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जनरल रेगुलर के अंदर तो आपको 3rd नंबर पे आपको अयान खान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और वो ये जो है बेसिकली इब्तिदा बैच के हैं। ये जो सिलेक्शन है बेसिकली ये उन बच्चों का है जो हमारे पास इनरोल थे, प्रॉपर बैच के अंदर इनरोल थे। ऐसा नहीं कि हम इंटरव्यू के जो इंटरव्यू के बच्चे आए उनको हमने मिक्स करके बताया, नहीं। हमें पता है कि बच्चों को एक ट्रांसपेरेंट रिजल्ट बताना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं कर रहे, कई बार ऐसा भी हो रहा है। कई कोचिंग में मैंने अभी देखा भी रिसेंटली, वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों का है ना कैटेगरी रैंक है बेसिकली, राइट। कैटेगरी रैंक या उसके ना एक पार्टिकुलर कैटेगरी, चाहे वो मुस्लिम वुमेन हो, है ना, अलग अलग कैटेगरी में करके 3 लिखा हुआ है और ऊपर वो लोग AIR लिख दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऑल इंडिया रैंक 3 जो है अयान खान का है, क्योंकि ये जनरल रेगुलर के अंदर है, राइट। ये ध्यान देना, है ना, जनरल रेगुलर बैच के अंदर आप कह सकते हो ये रैंक बना हुआ है। तो बहुत ट्रांसपेरेंट के साथ एमएलएस जो है अपने रिजल्ट को जो है वो शो करता है बच्चों के साथ। और साथ में हम यहाँ पे आपको बैच भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि कई कोचिंग वाले ऐसे भी हैं कि वो लोग जो है इंटरव्यू के बच्चों को बुला करके, है ना, क्लास ना देने की वजह से किसी तरीके से उनका PDF मिल जाए और बस लगा दे रहे हैं। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो इंटरव्यू बैच के थे या फिर किसी प्रॉपर बैच के थे। तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताना चाह रहे हैं कि कौन सा बच्चा कौन से बैच का था और उसकी क्या रैंकिंग रही, राइट। और एक चीज़ और को बताया हम लोग, जो अयान खान है सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 3 जामिया में लेकर के नहीं आया, ये जो है AMU में भी इसका सिलेक्शन हुआ। आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन आप कह सकते हैं, है ना। आप कह सकते हैं यहाँ पे जामिया के अंदर ऑल रैंक 3 लेकर के आया है और AMU के अंदर ऑल इंडिया रैंक 4 लेकर के आया विद देयर रोल नंबर्स, है ना, ऑल एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स। और ये हमारे इब्तिदा बैच के थे। लास्ट ईयर जन्नत अली भी आप देखेंगे MLS से ही थी, उनका ऑल रैंक 3 था जामिया के अंदर 2025 में, और AMU के अंदर ऑल रैंक 6 था, राइट। तो आप देख सकते हैं दो जगह इनका सिलेक्शन, और ये हमारे इब्तिदा 1.0 बैच से थे, ठीक है। बैच की अगर बात चल रही है तो इसी खुशी में, क्योंकि इब्तिदा से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, है ना, अभी हम सबके बारे में बताएंगे भी। और जो हाई जो सिलेक्शन जो रहा है बेसिकली, है ना, ऑल रैंक 3 जो है वो इब्तिदा बैच से रहा है। तो एक हमने फ्रेश बैच भी लॉन्च किया, अभी आपको उसके बारे में बताएंगे भी। बस आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से ऑल रैंक 1 2 तो नहीं आया, बट हाँ ऑल इंडिया रैंक 3 हाईएस्ट। और इवन मैं कहूँ आपको, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जो टॉप 10 है, टॉप 10 के अंदर 4 स्टूडेंट्स आए हैं, राइट। AIR 3 अयान खान, AIR 5 है ना प्रथम, AIR 6 मिसबा अख्तर, AIR 8 दैट इज़ वारा अली। तो ये 4 बच्चे आए हैं टॉप 10 के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है MLS का। शायद ही कोई कोचिंग होगी जो इस टाइप का रिजल्ट आपको दिखाएगी, राइट। और साथ में आपको एक और बात बताएं, है ना, जो भी आप लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस की हम लोग बात करें, 45 सिलेक्शंस, 45 प्लस हैं। कई बच्चों के तो हमने नाम अभी इस वीडियो में डाले नहीं है, हम लोग वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे। 45 बच्चे तो सिलेक्ट हुए ही हैं जामिया के अंदर, साथ में AMU के अंदर 33 बच्चे मेन कैंपस में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो फिगर है लगभग 80 प्लस आपको नज़र आने वाला है जामिया AMU के अंदर मेन कैंपस। बट अगर आउटर कैंपस की बात करें तो फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा सिलेक्शन शायद आप किसी कोचिंग में नहीं देख पाओगे, राइट। हाँ, आप लोग देखोगे, आपको मिसगाइड करेंगे, पोस्टर बना देंगे, उसमें कोई कैटेगरी रैंक नहीं, कैटेगरी रैंक की जगह AIR दिखा रहे होंगे, या फिर सिर्फ नाम और अपने कोचिंग का प्रमोशन कर रहे होंगे। ये नहीं बताएंगे कि वो किसी बैच में थे या फिर इंटरव्यू बैच के थे। यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं हमारे इब्तिदा बैच से थे, राइट। और इब्तिदा बैच की बात करें तो हम फ्रेश बैच लेकर करके आए, फ्रेश 30 जुलाई से ये बैच शुरू होने जा रहा है, इब्तिदा 2.0। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है, इसलिए रखा है ताकि वो बच्चे जो इस बार ड्रॉप हुए हैं, है ना, जिन्होंने लास्ट ईयर तैयारी करी, और कई बार ऐसा भी होता है जो फैमिली जो है वो अफोर्ड, मतलब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली का भी एक ट्रस्ट टूट जाता है कि फिर 1 साल तैयारी करेगा, फिर पैसे खर्च होंगे। तो उन बच्चों के लिए ये बैच काफ़ी सस्ता, सिर्फ 8000 में लेकर के आ रहा हूँ पूरा। ये जो बैच होने वाला है 13 मंथ का, है ना, 12 से 13 अगले साल जून जुलाई तक हम लोग बच्चों के साथ लगे रहेंगे जब तक इंटरव्यू ना हो जाए। और इस बैच में खास बात क्या है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगी, साथ में आपको इस बार 17 बुकलेट्स कोरियर के थ्रू बेटा आपको हम लोग घर पहुंचाने वाले हैं इस प्राइस में, यानी 8000 के अंदर। मतलब कोई आपको इस प्राइस पे कोई बैच दे ही नहीं सकता,
है ना, इस प्राइस पे। मतलब आप सोचो 8,000 रुपीज़ में, 8,000 रुपीज़ में आपको 17 बुकलेट्स, इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस्टिंग ऑफ इट, एटलीस्ट 5,000 के आसपास की तो उसकी वैल्यू होगी बुक्स की, है ना। तो आपसे पढ़ने के लिए फॉर द, आई कैन से दैट फॉर द होल 1 ईयर यू आर पेइंग ओनली 3,000 रुपीज़। सो इट्स अ ह्यूज, आप कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी फॉर दोस्त। ज़बरदस्त बेटा ये ऑफर लेकर के आए। इसमें वैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्रिहेंसिव मटेरियल, है ना। आपका संकल्प कंटेंट जो होता है डेली का, प्रैक्टिस शीट वो मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट, 500 सेक्शनल टेस्ट एप्लीकेशन मिलेगा, वीकली टेस्ट, पर्सनलाइज अटेंशन, डाउट सेशन, और साथ में कई सारी चीज़, द हिंदू का एनालिसिस मिलेगा आपको, है ना, डेली बेसिस। फिर मॉक टेस्ट जो होगा उसका डिस्कशन भी करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। बट ये ध्यान देना, इसका ये जो बैच जो शुरू हो रहा है 30 जुलाई से, और जो लास्ट डेट है इसके ऑफर का ये हमने रख रखा है, दैट इज़ 25 जुलाई। तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे अपने MLS के सक्सेस की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो आइए नेक्स्ट, दैट इज़ प्रथम। ये जज्बा बैच से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ही वॉज इनरोल्ड इन द जज्बा एंड ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5, नॉट कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, है ना। कोई इंटरव्यू बैच का नहीं है बच्चा, ये रेगुलर बैच का ऑनलाइन स्टूडेंट, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज द मिसबा अख्तर। शी हैज जॉइंड आवर ब्रह्मास्त्र बैच, राइट, एंड शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 6 इन जामिया BLLB एंड ऑल इंडिया रैंक 76 AME BLLB। दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द हार्ड वर्क of the students and the teacher, the faculty of MLS Law Academy, right? रातों रात चीज़ें नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती हैं, और मेहनत करते हैं, इस पर बड़ा बिलीव है हमें, राइट। वाराली ऑल इंडिया रैंक 8, द बैच उम्मीद 1.0, एवरीथिंग इज मैंशनड। इट्स नॉट कि किसी का फोटो छाप दिया, ये MLS नहीं करता, राइट। उवैश, ठीक है, AMU में ऑल रैंक 37 लेकर गया है, प्रोफेशनल क्रिकेटर, एंड जामिया के अंदर देखो रैंक 2 लेकर के आया मुस्लिम रेगुलर कैटेगरी में, रेगुलर बैच, रेगुलर स्टूडेंट, नॉट सेल्फ फाइनेंस, प्रयास 3.0 बैच, राइट। प्रयास का स्टूडेंट था ये, ऑनलाइन था, बाद में ये ऑफलाइन आने लग गया। ऑफलाइन से ज़बरदस्त सिलेक्शन हुआ है। फ़किया रहमान, यकीन 3.0 से ये ऑल इंडिया रैंक 15 लेकर के आई हैं, राइट, विद रोल नंबर यू कैन सी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, दैट इज द तस्मिया उस्मानी, द गर्ल हुज लकी नंबर इज 18, राइट। सो शी has secured all India rank 18 in जामिया and also 18 in AMU, right। मेन कैंपस में भी हुआ है अलीगढ़ में और जामिया के अंदर भी। सो इर्तिका बैच से हैं ये, सो ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, राइट। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनत अली। शी हैज secured all India rank 21 in जामिया and all India rank 27 in AMU। एक आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इनकी सिस्टर थी जन्नत अली, लास्ट ईयर में जो प्रयास बैच की थी, उनका ऑल इंडिया रैंक 3 निकल गया था। अब ये दोनों सिस्टर्स जामिया में पढ़ने वाली हैं, एंड एक तो सीनियर होंगी और एक जूनियर। तो आप देख सकते हैं दोनों बहन का पिछले साल दोनों जगह हुआ, जामिया में और इस साल भी जामिया में हुआ। एंड दिस प्रूव्स दैट कि हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि रील देख करके आप, है ना, सेलेक्ट हो जाओ, है ना। रील वाली कोचिंग नहीं है, टॉपर्स रियलिटी वाले। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अलीशबा सिद्दीकी। ये हमारे प्रयास बैच की स्टूडेंट थी, और अभी सरप्राइजिंगली मुझे पता चला, है ना, कि एक कोचिंग वालों ने इसका जो है रिजल्ट ही पब्लिश कर दिया। इसने क्या करा था, शायद इंटरव्यू के लिए उन्होंने मे बी PDF ले लिया और इसको कोई कुछ भी नहीं दिया, बस रिजल्ट छाप दिया, और रिजल्ट में मेंशन भी नहीं किया ये इंटरव्यू ग्रुप से थी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको मिसलीड किया जा रहा है। और फॉर द प्रूफ आई कैन शो यू ये अलीशबा सिद्दीकी हमारे एप्लीकेशन में प्रयास 3.0 बैच जो है बेसिकली इन्होंने इनरोल किया था, राइट। बाकी आप इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ये वीडियो है, आप देखें इसको। Hello everyone, my name is Alishba Siddiqui and I have secured rank 2 in Jamia Millia Islamia BLLB entrance examination in Muslim Women Self-Finance category. I was enrolled in Prayas 3.0 batch. It was an online batch for me, and I want to thank all the faculty members of MLS, and it was a wonderful learning experience. The interactive sessions were so helpful for me, and I used to ask doubt in the online session only, and it was cleared then and there only. And I want to thank Faisal sir for his guidance and motivation throughout this journey. Thank you MLS. तो देखा आपने, अलीशबा सिद्दीकी ने खुद बताया कि वो प्रयास 3.0 बैच की स्टूडेंट थी। ठीक है, आइए देखिए, ये है नम्रा आफ्ताब। अभी जो नम्रा आफ्ताब आप देख सकते हैं, इनका भी जामिया के अंदर मुस्लिम वुमेन रेगुलर कैटेगरी के अंदर रैंक 5 लेकर के आई हैं, और AMU के अंदर ऑल रैंक 81 लेकर के आई हैं, है ना। इनका मेन कैंपस में होने जा रहा है, और ये यकीन 3.0 बैच की स्टूडेंट थी।
ठीक है। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द नंबर आफ्ताब। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आमिर शैनी जामिया में देख सकते हैं रेगुलर, बहुत इस बार तो रेगुलर जो बैच बनने वाला है जामिया का, सिर्फ एमएलएस ही एमएलएस नजर आएंगे वहाँ पे, राइट। तो देख सकते हैं रेगुलर में रैंक 16 लेकर के आए हैं। तो इस बार तो बेटा आंधी आ गई है, एमएलएस की आंधी है। अब देखिए रिया शिरीन, ये इब्तिदा बैच की थी, जैसा भी आप देखा। आयान खान जो है इब्तिदा बैच की थी, ये भी इब्तिदा बैच के रैंक 6 लेकर आए हैं मुस्लिम रेगुलर में। और आपको अगेन बताते चलो इब्तिदा बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है ना 30 जुलाई से, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लगा है विद 17 मॉड्यूल्स एंड ऑल बुकलेट्स के साथ। तो जल्दी जल्दी आप इस बैच को इनरोल कर लें फटाफट, है ना। रुकैया सादिया, शी गॉट सिक्योर्ड, है ना, मुस्लिम रेगुलर रैंक 17 रेगुलर में उनका हुआ है, ठीक है। और ये जज्बा बैच की थी, जज्बा 1.0। और ये महविश फातिमा, इस बार ऑफलाइन मोड पे तो ज़बरदस्त सिलेक्शन रहा, है ना। इसकी तो बहुत सारी स्टोरी है, हम लोग कवर करेंगे पॉडकास्ट के अंदर, बताएंगे। बेचारी एमयू में गई थी और वहाँ पे उसका एग्ज़ाम ख़राब हो गया था आफ्टर फेल्योर, एंड शी, है ना, हैज़ टर्न हर, आप कह सकते हैं, करियर इनटू द सक्सेस। उन्होंने अपने आप को किस तरीके से सक्सेस बनाया, उसकी जर्नी हम लोग कवर करेंगे, एंड वी विल बी शेयरिंग द सेपरेट वीडियो फॉर हर, राइट। तो ऑफलाइन मोड पे थी, है ना। हम हमारे गाइडेंस में एमएलएस में रेगुलर जिस तरीके से मेहनत करी इन्होंने, और ये ऑफलाइन मोड पे ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करी, और रेगुलर बैच के अंदर जामे के अंदर मुस्लिम ओबीसी रेगुलर रैंक 1 लेकर के आई। सो कॉन्ग्रेचुलेशन महविश एंड हेयर दैट एमडी मंसूर फ्रॉम द यकीन 3.0 बैच, है ना। ये सब मुस्लिम ओबीसी रेगुलर में रैंक 5 लेकर के आए हैं। वीडियो तो बहुत लंबी बन जाएगी, है ना। सारा चौहान ऑफलाइन स्टूडेंट है हमारी, ठीक है। और इन्होंने 1 साल तो प्रिपरेशन करी थी, फिर दोबारा इन्होंने तैयारी करी थी, और इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह करके किस तरीके से इन्होंने अपने नॉलेज को, है ना, अपने एग्जीक्यूशन पे काम किया, दैट इज़ कमेंडेबल। उसके अलावा जो इंटरव्यू वाला पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। हम लोग भी इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पॉडकास्ट में लेकर के आएंगे अपने टॉपर्स का, एंड उन्होंने अपना दिखाया है कि किस तरीके से हार्डवर्क करना चाहिए, किस तरीके से इन्होंने, है ना, इंटरव्यू को क्रैक किया, सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी वी विल बी डिस्कसिंग। सो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन सारा चौहान, शी सिक्योर्ड रैंक 2 इन द मुस्लिम वुमेन रेगुलर। और किस बैच से थी? ऑफलाइन स्टूडेंट थे, राइट। ऑफलाइन स्टूडेंट काफ़ी इस बार हुए हैं। फिर उसके बाद सफ़ा, है ना, शी इज़ फ्रॉम द झारखंड, रैंक 6 लेकर के आई हैं मुस्लिम वुमेन रेगुलर। एमयू का एग्ज़ाम देने के बाद भर भर के रोने लग गई थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है अंडर प्रेशर में आई, है ना। इसकी महविश जो है इनकी फ्रेंड है, और इन लोगों ने एक कह सकते रिजोल्यूशन लेकर के आए कि नहीं अब हमें करना है, अब नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो बस दोनों मिलकर के लग गए एक अलग ही जोन में कि नहीं जामिया में जाके दिखाना है, और दोनों फाइनली ये आपको जामिया में रेगुलर बैच में आपको नज़र आएंगी, है ना। दे बोथ द फ्रेंड्स। सो वेरी कंग्रेचुलेशन सफ़ा तरन्नुम, रैंक 11 लेके आए हैं जनरल एसएफ सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में, साथ में एमयू के अंदर मेन कैंपस में ऑल इंडिया रैंक 49 लेकर के आए हैं, है ना। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ठीक है। एसएफ में होने का जो मुझे रीज़न आ रहा है कि हो सकता है कि इंटरव्यू में उतने मार्क्स नहीं मिले हो, बट ही हैज़, है ना, इनके रिटर्न में काफ़ी अच्छे स्कोर थे, राइट, 100+ थे। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लारिब एहतशाम हमारी ऑफलाइन मोड पे स्टूडेंट थी, रैंक 1 लेके आई है जामिया इंटरनल रेगुलर। ये इनका भी जो सिलेक्शन है रेगुलर बैच में हुआ है जामिया के अंदर, जामिया मिलिया में, और साथ में इनका सिलेक्शन एमयू के अंदर भी हुआ है, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 94 लेकर के आए, राइट। सो वेरी कंग्रेचुलेशन लारिब। हम लोग बात करते हैं देफान सिंह, इनका रैंक 2 आया है जम्मू एंड कश्मीर रेगुलर बैच में, जज्बा 1.0 बैच के स्टूडेंट थे। तो देखिए ये आयजा आरिफ, इनका रैंक 3 है ना, जामिया इंटरनल रेगुलर में। तो देख सकते हैं ये प्रयास 3.0 बैच की स्टूडेंट थी। ये देवांशी पांडे जनरल एसएफ सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर आप रैंक 3 लेकर के आई हैं, तो काफ़ी अच्छा इनका जो है परफॉर्मेंस रहा है। रिशल सेल्फ फाइनेंस में जनरल में रैंक 14 लेकर के आई हैं। तो ये सेल्फ फाइनेंस के कुछ स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए। आर्यन नेमा सेल्फ फाइनेंस में रैंक 15 लेकर के आए हैं, ठीक है। और ये जुनून 1.0 बैच के स्टूडेंट थे। बिस्मा जज्बा 1.0 की स्टूडेंट थी ये, और ये रैंक 5 लेकर के आई मुस्लिम एसएफ कैटेगरी के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मदिहा शेख, रैंक 4 जज्बा बैच की हैं, और इनका मुस्लिम वुमेन सेल्फ फाइनेंस के अंदर सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं श्रद्धकांत शिवम, है ना, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, रैंक 1 लेके आए हैं जामिया इंटरनल, है ना, सेल्फ फाइनेंस, जज्बा 1.0 बैच के ये स्टूडेंट थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सानिया सबा, है ना, ये उम्मीद 1.0 रैंक 12 लेके आई है मुस्लिम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और फिर तूबा खान जामिया इंटरनल सेल्फ फाइनेंस के अंदर रैंक 2 लेकर के आई हैं। ये आपका पहले ऑनलाइन स्टूडेंट थी, बाद में इनको ऑफलाइन मोड पे भी हमने एक्सेस दिया था, राइट। तो ये वो बच्चे थे जो हमारे यहाँ रेगुलर इनरोल्ड थे,
उनका सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा और भी सिलेक्शंस हैं जो इंटरव्यू बैच के हैं, उनको हम लोग जो है अलग से आपको हम लोग दिखाते हैं। कुछ बूट कैंप के भी स्टूडेंट थे जो हमने लास्ट में जो है बेसिकली हमने लॉन्च किया था बूट कैंप। आप देखो नेहा एलिजाबेथ, बूट कैंप हमने लास्ट में इन्वॉल्व किया था। हम लोग ऐसा नहीं करते कि जो बच्चे बूट कैंप में है उसको हम लोग अपने रेगुलर बच्चे के साथ दिखाए, नहीं, ऐसा नहीं। बूट कैंप जो इंटरव्यू के लिए हमने बाद में निकाला था उसमें ये इन्वॉल्व हुई थी नेहा एलिजाबेथ, रैंक 13 लाई है जनरल SF कैटेगरी में, राइट। बूट कैंप स्टूडेंट है। और उसके अलावा आप देखेंगे अब्दुल हाय खान, ये भी बूट कैंप के अंदर है ना, ये रैंक 1 लेकर के आए मुस्लिम SF कैटेगरी के अंदर। अब्दुल हाय खान के अलावा फिर हम लोग बात करें यहाँ पर इब्रा, रैंक 18 लेके आई है, ये फाइनल राउंड इंटरव्यू बैच के अंदर। ये एक और बैच हमने निकाला था इंटरव्यू बैच, ये मुस्लिम रेगुलर में इनका हुआ है, रैंक 18 लेके आई है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर है ना सैयद अहमद बुखारी, रैंक 19 लेके आए हैं जनरल SF में, ये भी बूट कैंप में इनरोल थे हमारे यहाँ, ठीक है, रेगुलर बैच में नहीं, बूट कैंप के अंदर। फिर देव कटारे बूट कैंप में जनरल सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर। बाकी इन सब का मैं आपका डिटेल जो भी हुए हैं यहाँ पे, पुलगत गाबा रैंक 18 और जनरल SF है ना बूट कैंप के अंदर, ये भी इन्वॉल्व थे। तो और भी कहीं पूरब सिंगल रैंक 7 जनरल SF बूट कैंप, ठीक है। तो और भी जितने बच्चे बूट कैंप या फिर आप कह सकते हैं कि जो इंटरव्यू बैच में थे, उनका हम एक प्रॉपर लिस्ट अपने वेबसाइट पे बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो है ना मुस्लिम रेगुलर बैच नेम बूट कैंप आप कह सकते हो रैंक 8 लेके आया था अदिला चौधरी ने, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जैना खान, रैंक 12 मुस्लिम रेगुलर में। तो रेगुलर में आप कह सकते हो जामिया रेगुलर में तो इस बार MLS की आंधी आ गई, भले ही ये फाइनल राउंड इंटरव्यू बैच की थी, बट हाँ MLS के थ्रू इनका हुआ, ऑफलाइन मोड पे इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट किए, तो वहाँ पे इन्होंने जो है आकर के इन्होंने कई बार अपने अंदर बदलाव लेकर के आए हैं। और जो भी इनकी प्रिपरेशन रही है इंटरव्यू की, वो हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे लेकर के आएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, एंड ताकि जो भी बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके अलावा देखिए ताशा हुसैन रैंक 3 लेके आई है, ये बूट कैंप की है ना स्टूडेंट थी, है ना मुस्लिम OBC रेगुलर के अंदर। और फिर उसके बाद जो है बेसिकली आप देखेंगे खुशी रायज़दा जनरल SF, ये भी बूट कैंप की स्टूडेंट थी, ठीक है। हम बिल्कुल क्लियर के साथ बैच के जो बच्चे थे बैच को हमने डिफाइन किया है, जो इंटरव्यू के थे इंटरव्यू अंजुम परवीन है ना ऑल इंडिया रैंक 17 लेके आई हैं जनरल रेगुलर के अंदर, है ना। आप बैच नेम देख सकते हैं, फाइनल राउंड इंटरव्यू बैच उसमें इनरोल थी, और इनका AMU में ऑल रैंक 1 भी आया था, राइट। खैर एनीवे वी आर नॉट टेकिंग क्रेडिट कि उन्होंने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी, हमारे यहाँ से नहीं पढ़ाई करी। आई एम है ना मेकिंग इट क्लियर टू यू, ताकि चीज़ें आपके पास ट्रांसपेरेंट जाए। ऐसा नहीं कि आपको हम अंधेरे में रखें और सिर्फ कोर्स बेचने के लिए आपको बस दिखा दे कि ये भी हमारे हैं ये भी हमारे, ऐसा नहीं है। जो हमारे थे हमको बताया। हाँ इन्होंने इंटरव्यू के हमारे पास ज्वाइन किया था, एंड येस फाइनली शी मेड टू द रेगुलर, राइट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अंजुम परवीन फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 17 इन जामिया। हुमैरा नबी रैंक 2, ये है ना J&K कैटेगरी में SF में, है ना, इनका रैंक 2 आया है, फाइनल राउंड इंटरव्यू बैच में ये इनरोल थे, राइट। फिर उसके बाद करें महनाज नाज, ये रैंक 3 है ना, फाइनल राउंड जो इंटरव्यू बैच था उसमें इनरोल थी, है ना। हमारे यहाँ से इन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी, सिर्फ इंटरव्यू बैच में इनरोल थी, राइट। चलिए इसके बाद आपको फिर दोबारा बता दें यहाँ पे जो इब्तिदा बैच है, इब्तिदा बैच जहाँ से अयान खान ऑल इंडिया रैंक 3 जामिया में और AMU में ऑल रैंक 4 लेकर के आए, है ना। सेम बैच हमने 2.0 इब्तिदा 2.0 2021 के लिए लॉन्च कर दिया है। तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर डिटेल ले सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हमने लेकर के आए हैं, दैट इज़ नियर अबाउट 8,000 रुपीज़, एंड 8,000 रुपीज़ वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द 17 बुकलेट्स। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टी, स्टूडेंट्स वगैरह नहीं पढ़ाएंगे आपको, है ना, ये ध्यान देना, राइट। ऐसा नहीं कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिनका खुद का एग्जाम हो रहा है वो आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। PDF मटेरियल्स, कंप्रीहेंसिव मटेरियल्स वो मिलेगा आपको, 100 मॉक टेस्ट, 500 सेक्शन टेस्ट, वीकली टेस्ट, पर्सनलाइज अटेंशन, डाउट क्लियरिंग सेशंस, 17 बुकलेट्स कोरियर के थ्रू, ये सब आपको मिलने वाला है। बाकी 25 जुलाई से पहले आप इसको इनरोल कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।